Good morning, students. Today we will start the revision of lesson that is fundamental unit of the life. This fundamental unit of life is known as this cell. This cell is known as structural and functional unit of life. Why the cell is known as structural and functional unit of the life? As the human being is formed of the cell. Millions of cells join together. Cells combine together to form tissue. Tissue combine together to form the organ. Organ combine together form the organ system. And when these organ systems combine together, they will form the living organism. So means the cell is the basic structural unit of the life. Means smaller cells join together to form the body. That's why it is known as structural unit of the life. Why it is known as functional unit of the life? All the functions are done with cell. Right? अब कैसे पता चलेगा कि सारे के सारे फंक्शन सेल्स करता है? जैसे मैं आपको कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन दैम, one is known as your unicellular and second one is known as your multicellular. जल्दी जल्दी करवाऊंगी ताकि क्योंकि रिवीजन आपकी करवा रही हूँ, सिलेबस मैं ये पहले करवा चुकी हूँ. तो मेन थिंग आई विल टेल यू इन दैट यूनि मीन्स सिंगल सेल, इसमें मल्टी मीन्स मैनी सेल. तो जो सिंगल सेल है दैट विल परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन living organism, that is unicellular organism. In that, for example, we are having the amoeba. This amoeba do all the processes of digestion like in the human being. ये फूड को इनटेक भी करेगा, उसको डाइजेस्ट भी करेगा, उसको एब्जॉर्ब भी करेगा, एसिमिलेशन भी करेगा और एक्सक्रीट भी करेगा. यानी all the activities which are related to that all are done with the single cell. So all the function in the human amoeba is done with a single cell. एक सिंगल सेल से होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. ये जो आपके मल्टी सेलुलर है, जिसमें बहुत सारे सेल मिलते हैं, यानी जब ये बहुत सारे सेल मिलकर आपका टिश्यू बनाएंगे, जैसे मैंने आपको टिश्यू का चैप्टर पढ़ाया, उसमें फ्लोएम, जाइलम, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू बताया. तो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या आपकी सेल है, और सेल की वजह से वो सारे के सारे फंक्शन क्या है, रिस्पॉन्सिबल है. वी कैन डू डिफरेंट टाइप ऑफ द फंक्शन विद द टिश्यू और ऑर्गन. नो डाउट दैट टिश्यू और ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ योर सेल. So cell is the structural and the functional unit of the life. So who discovered the cell and where it was first discovered? As all of you know that it was first discovered by the Robert Hooke in 1665. इसको किसने discovered किया था? Robert Hooke ने 1665 में discover किया था from the dead cell, dead plant. और dead plant की क्या ली थी? एक cork लिया था, और कॉल की जैसे ये बिल्कुल पतली सी लेयर ली उसकी, और अनसीन अंडर द माइक्रोस्कोप. इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो ही फाउंड दैट देयर आर द लिटिल रूम लाइक स्ट्रक्चर्स आते हैं. लिटिल रूम लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट एंड दीस लिटिल रूम लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज योर सेल्स. तो इसको किसका नाम दिया गया? सेल्स का नाम दिया गया. एंड इट कैन बी सीन बाय द माइक्रोस्कोप बाय द रॉबर्ट हुक व्हिच हैज बीन ओन मेड माइक्रोस्कोप. इसको रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप में बनाया. इसके अंदर ये नहीं पता चला था क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, लेकिन इसको छोटे छोटे रूम से दिखाई दे रहे. जैसे मैं कहूँ कि छोटा सा रूम दिखाई दे, जैसे ये एक रूम है, ये हनी बॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस, so these are known as little rooms and these little rooms are named as cells and they are having the honey bomb like structure. जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसके जैसा लगे इसके स्ट्रक्चर देखने में. तो इसको क्या नाम दिया गया? सेल्स दिया गया. जिसमें छोटे छोटे रूम में बहुत सारे सेल्स मिलके आपका एक स्ट्रक्चर बनाया. किसके अंदर देखा गया? माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया. और किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने किया. उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट हुए. किसी ने न्यूक्लियोप्लाज्म देखा, किसी ने प्रोटोप्लाज्म देखा, किसी ने सेल थ्योरी दी, किसी ने आपका न्यूक्लियस का डिस्कवर किया. दैट इज ऑल अबाउट दैट. तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो आप लोग पहले कर चुके हो एंड रीड फ्रॉम योर बुक. दैट इज फंडामेंटल यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कि ये आपका किस किस चीज से मिलके बना हुआ है. यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर बता दिया मैंने. डिपेंडिंग अपॉन टाइप दे आर ऑफ टू टाइप. वन विल बी योर यूनिसेलुलर एंड नेक्स्ट वन इज योर मल्टीसेलुलर. So what are the basic component of a cell?
basic component of cell. So what are the basic component of the cell from which the cell is made up of? The cell is made up of mainly three parts. First is known as the cell membrane, which is also known as plasma membrane. Right? Second one is known as your next is known as your cytoplasm, and third one is known as your nucleus. Right? So these are the basic component of the cell. ये तीन चीजें मिलकर आपका सेल बनाते हैं, चाहे वो एनिमल सेल है या प्लांट सेल है. नो डाउट बोथ आर हैविंग द डिफरेंट स्ट्रक्चर जो हम प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में पढ़ चुके हैं. तो फर्स्ट हम डिस्कवर करेंगे सेल मेम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कि कोई भी सेल उसके जो बाहर की लेयर होगी दैट इज नोन एज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फ्लेक्सिबल इन नेचर, क्या फ्लेक्सिबल नेचर के अंदर है, मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन. किस किस चीज की बनी है? लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई है. और इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर. सेमी परमिएबल. व्हाट डू यू मीन बाय सेमी परमिएबल? सेमी मींस सम सब्सटेंसेस या हाफ. परमिएबल मींस अलाउ द सब्सटेंसेस टू मूव. So it allows selected material to move inside and outside. तो क्या करते हैं? सेलेक्टेड मटेरियल को अंदर आने और बाहर जाने देती है. एंड बाय द दो प्रोसेसेस, वन इज नोन एज योर डिफ्यूजन एंड सेकंड वन इज नोन एज योर ऑस्मोसिस. राइट? So what do you mean by diffusion? Diffusion means movement of या exchange of gases from higher concentration to lower concentration. Exchange of gases within the environment कह सकते हैं, या within the body कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि movement of the gases from higher concentration to the lower concentration, and that process is known as your semi-permeable membrane. This semi-permeable membrane, which is known as plasma membrane, there is movement of the oxygen moves inside and release of carbon dioxide to the blood takes place. यदि हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा, इस सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ऑक्सीजन अंदर आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो बाहर ज्यादा है. और जब हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज्यादा होगी, बाहर कम होगी. इस वजह से मूवमेंट ऑफ गैसेज होगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद द एनवायरनमेंट और विद द सराउंडिंग. ये जो सेल है इसके चारों तरफ जो सराउंडिंग है उस सराउंडिंग के साथ इसका मूवमेंट होना, एक्सचेंज होना, दैट इज नोन एज योर डिफ्यूजन प्रोसेस. तो अंदर इसकी क्वांटिटी कम है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी. और ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी. थ्रू दिस कैसे जिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं which are semi permeable in the nature, which allow the selected material to move inside and outside. Right? So this by the process of the diffusion. Diffusion का समझ में है कि exchange of the gases or movement of the gases from higher concentration to lower concentration in the plasma membrane in the cell is known as your diffusion. Like that, there is inside and outside movement of the water molecules also takes place. तो पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स का अंदर जाना और बाहर जाना वो भी किसके थ्रू होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है. एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज योर ऑस्मोसिस. तो ऑस्मोसिस मींस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन through a membrane. That is known as your osmosis. Now, lipids are just type of the fatty acids. जैसे आपके फैट्स होते हैं उसी तरह से आपके लिपिड्स भी होते हैं. फैट्स में बहुत सारे फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स मिले होते हैं
जबकि लिपिड्स में आपके 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स में क्या क्या बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं, और प्रोटीन तो आपको पता ही होगा। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज योर ऑस्मोसिस। तो वाटर मॉलिक्यूल का अंदर जाना या बाहर जाना, दैट प्रोसेस इज नोन एज योर ऑस्मोसिस। तो किस कंडीशन में आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अंदर आएगा, किस कंडीशन में वो बाहर जाएगा, और किस कंडीशन में देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस, we will discuss that. So there are the 3 types of solutions are there, and these 3 types of the solution is known as your hypotonic solution. Second one is known as your hypertonic solution, and third one will be known as your isotonic solution. Right? तो हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किसके अंदर आपका वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे और किसके अंदर आपके बाहर आएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सॉल्यूशन and what type of the osmosis is there, either exosmosis or endosmosis takes place. So there are the 2 type of the osmosis are there. One will be known as endosmosis and second one is known as your exosmosis. End means inside, endo means, or X means outside. Right? For example, we are having a plasma membrane. ये कोई सेल प्रेजेंट है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये मेरा क्या है, सेल प्रेजेंट है. Understand? So what will be there if it will be kept in that solution? ये इसके चारों तरफ क्या है, सराउंडिंग. ये क्या है, इसकी सराउंडिंग. Right? If the amount of, yeah, we can say that dilute solution is present. Dilute solution means large amount of water. यहाँ पे जो चारों तरफ है मेरे, यहाँ पे जो चारों तरफ है, यहाँ पे क्या आपका वाटर का क्वांटिटी क्या है, वो ज्यादा है एज कंपेरिजन टू योर इनसाइड द सेल. यानी यहाँ पे वाटर आपका ज्यादा होगा, H2O लाइक दिस. देखेंगे तो हम यहाँ ज्यादा होगा और अंदर क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा, कम होगा. जस्ट टू एक्सप्लेन दैट कि यदि आपके बाहर ज्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और अंदर आपके क्या कम मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो व्हाट विल बी देयर. So you will see that the water molecules will move inside. Water molecule क्या करेंगे, अंदर आने की कोशिश करेंगे. अब ये तो सारे अंदर आने की कोशिश करेंगे, इनमें से एक दो बाहर भी जाने की कोशिश करेगा. तो what will be that? Net movement. इसको बोलते हैं नेट मूवमेंट. कि नेट मूवमेंट अंदर हो रही है या बाहर हो रही है. ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के वो अंदर आ रहे हैं और कम मॉलिक्यूल्स आपके वाटर के बाहर जा रहे हैं. तो नेट मूवमेंट इज मूविंग वाटर inside the cell. सेल के अंदर नेट मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल की क्या होगी, ज्यादा होगी. तो आपका जो ये सेल है दैट विल स्वेलो. क्या हो जाएगा, फूल जाएगा. तो द सेल विल स्वेलो. सेल क्या होगा आपका, स्वेलो मीन्स इंक्रीज इन साइज. जब साइज में इंक्रीज होगा, व्हाट डज इट मीन, इट विल बर्स्ट. कई बार क्या होता है, बर्स्ट होता है. जैसे राजमा वगैरह, चने वगैरह को भिगोते हो तो उसमें से कुछ आपके एज इट इज रह जाता है और कुछ आपके ऊपर का जो छिलका उनके ऊपर का जो है वो उतर जाता है. That will be more and more water go inside and there will be bursting of that takes place. That will be increase in size and this process is known as, जहाँ पानी अंदर गया तो what type of the process is there, and osmosis is there. Means when we kept a cell in the hypotonic solution and osmosis takes place, net movement is that moving of water inside the cell because the concentration of water is more in the surrounding as compared to your inside the cell. अब सेल के बाहर ज्यादा है वाटर और अंदर कम है, तो जिसकी वजह से जो सेल है वो वाटर है वो अंदर के साइड जाएगा, जिसकी ड्यू टू दैट द सेल स्वेलिंग टेक्स प्लेस और वो फूल जाएगा, increase in size, and this process is known as your end osmosis. Understand? After that we are hypertonic solution. अब यही वाटर है, इस वाटर के अंदर मैंने क्या किया, बहुत सारी शुगर या सॉल्ट मिला. मान लो एक बीकर है, इसके अंदर पानी है और मैंने इस पर लिखा है सॉल्ट सॉल्यूशन.
और साथ में मैं लिख रही हूँ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. Concentrated solution means high amount of the salt is present in that, and if I am going to keep a cell inside that, इन्होंने इसके अंदर क्या रखा? सेल, राइट? एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, द वाटर विल मूव आउटसाइड. वाटर अंदर ज्यादा आएगा और बाहर ज्यादा आएगा, और आपका अंदर क्या होगा? कम. व्हाट डज इट मीन्स? नेट मूवमेंट क्या होगी आपकी? मूविंग आउट ऑफ वाटर फ्रॉम. तो वो क्या देगा? श्रिंकेज. So what will happen there? Shrinkage of the cell takes place. Shrinkage of cell या contraction of cell membrane. And this process is known as your plasmolysis. This is known as your plasmolysis. So shrinkage or contraction of the cell membrane, when we kept it in the hypertonic solution, then exosmosis takes place, and this process is known as your plasmolysis. तो अब तो एक बार तो हमारी एंडोस्मोसिस होगी, एक बार एक्सोस्मोसिस होगी. अब आइसो मींस सेम कंसंट्रेशन. सेम कंसंट्रेशन का मतलब ये क्या है कि एक सेल है, इसके सेल है, और यहाँ हमारा क्या? वाटर है. जापानीज भी आते हैं मेरे को. So what is that? If we kept in the solution, if there is shrinkage of the contraction of the living cell takes place by the removal of the water, and that process is known as the plasmolysis. If we are having the water, in that case we place the cell. There will be same amount of the concentration is there. जितने आपके बाहर गए पानी के वाटर मॉलिक्यूल, इतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स आपके क्या अंदर आए. So there will be no net movement. So there will be no net movement of the water molecules takes place. If there will be no net movement of the water molecule, it means the cell will remain in its shape and this size. That type of the solution is known as your an isotonic solution. Okay? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, मैंने क्या कहा था, it is flexible in nature and made up of the fat, lipids and the protein. Due to its flexible nature, the amoeba, which is single celled organism, engulf the food. ये फूड को क्या करते हैं? engulf करता है, यानी फूड पार्टिकल्स का अंदर आना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू. That process is known as endocytosis. उस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगी? एंडोसाइटोसिस बोलूंगी. जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से फूड अंदर आता है, फूड के पार्टिकल्स अंदर आते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस. ये आपको किसके बारे में हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के. कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो सेल मेम्ब्रेन है, विच इज सेमी परमेएबल इन नेचर है, कुछ मटेरियल्स को अंदर जाने देती है, तो वो सेल है, वो श्रिंक भी कर सकता है, आपका स्वेलिंग भी कर सकता है, नो मूवमेंट भी हो सकता है. इसी की वजह से फूड पार्टिकल्स अंदर आते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर, वेस्ट मटेरियल इसी के थ्रू बाहर आता है. तो engulfing of the food by the plasma membrane, and that process is known as your endocytosis. लेकिन जब लिविंग सेल को मैं किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालूंगी और जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, that will process is known as your plasmolysis. Okay, तो अब ये क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के. As all of you know that the plants cannot move from one place to the other place, like the human being or the animal. ह्यूमन बीइंग है या एनिमल्स, हमको बारिश लग रही है, सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, तो दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस. और फूड के लिए भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सकते हैं.
So there will be no need of such type of the wall is present, just as in the plant, and that is known as your cell wall. ये cell wall which is made up of cellulose, ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है. कि मैं कहूँ कि आपका ये कोई प्लांट सेल है और जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, दिस आउटर मेम्ब्रेन इज नोन एज योर सेल. और जो अंदर की मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे. राइट. So this is the outer covering which is present only in the plant cell. अब ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है. उसका कुछ ना कुछ तो स्पेशल फंक्शन होना चाहिए. तो व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इन दैट केस? दिस सेल वॉल permits the cell of plants to understand with very dilute solution. Very dilute solution. Withstand with. Withstand with very dilute solution. Just a second. तो इट कैन जो प्लांट्स है जो पानी के अंदर रहते हैं, बैक्टीरियाज है और जो फंगी है, that can withstand with very dilute solution. What is it? They can withstand with very dilute solution. अब जो very dilute solution होगा तो what process is there? And osmosis takes place. जब एंड ऑस्मोसिस होगी, ये जो आपकी प्लांट सेल है, जो सेल वॉल मेम्ब्रेन है, that will start swelling. ये फूलती जाएगी. But the outer presence of the cell wall exerts the pressure on the inner membrane. जो सेल वॉल है वो इसके ऊपर प्रेशर को exert करेगी. अब जब इसके ऊपर प्रेशर लगेगा तो what will happen? It will not allow the cell to burst. Not allow the cell to burst. तो इसकी वजह से जो आपका सेल है प्लांट्स का, बैक्टीरिया का, फंगी का है, जो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट करते हैं. वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जिसके अंदर आपका पानी का अमाउंट ज्यादा होगा सराउंडिंग में और सेल के अंदर क्या होगा आपका कम होगा. तो इसकी वजह से एंडोस्मोसिस होगी. जब एंडोस्मोसिस होगी तो सेल आपका फैलता जाएगा. तो जो सेल वॉल है उसको और ज्यादा फैलने से क्या करेगी? बचाएगी. क्योंकि इट इज इनफ्लेक्सिबल. वी कैन से दैट इट इज इनफ्लेक्सिबल इन द नेचर व्हिच डू नॉट अलाउ द फ्लेक्सिबिलिटी. प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो फ्लेक्सिबल है, वो कॉन्टैक्ट या आपकी रिलैक्स करेगी, यानी कॉन्टैक्ट होगी तो श्रिंक होगी, रिलैक्स होगी तो फूलगी तो आपकी साइड में बड़ी होगी. लेकिन सेल वॉल अपनी पोजीशन पे रहेगी. तो इट विल एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द सेल मेम्ब्रेन or the plasma membrane and not allow the cell to burst or prevent the bursting of the cell when it is kept in very dilute solution. That is the importance of your cell wall. Okay. This is about your cell wall and the cell membrane. यदि यहाँ तक समझ में आ गया, if there is any doubt, you can ask me. Otherwise, I am going to start the nucleus. Is there any doubt related? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब मैंने सॉल्ट वाटर में रख दिया या मैंने शुगर सॉल्यूशन में रख दिया, तो व्हाट विल हैपन? दिस सेल विल श्रिंक. अब आप बाहर की लेयर तो आपकी एज इट इज रहेगी, लेकिन जो अंदर की लेयर है वो श्रिंक कर जाएगी. अब देखो इसमें पूरी बराबर की यहाँ की होगी श्रिंकेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Cell membrane या plasma membrane, and that process is known as your plasmolysis. Understand? So this process is known as your plasmolysis. Is there any doubt related to this? Just tell me the next topic we should start or not. अभी वो शुरू करूँ या नहीं?